सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्कॉलर्स ऑफ क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम क्लास 9 का मैथ्स में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अभी हम पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स। जैसे कि यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है एक्स। ये 2 हमारे लिए क्या है? एक नंबर। ठीक है, नंबर को हम मैथ्स की फॉर्म में हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। और जैसे ही हमारे पास एक्स है, ये अल्फाबेट है, जिसको हम मैथ्स की फॉर्म में क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब हम आ जाते हैं जो हमारा चैप्टर है, पॉलिनोमियल। एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है? ये होता है इट इज अ इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। जो हमने यहाँ पे दो टर्म यूज करी है, इन दोनों को मिला के जो चेन बनती है, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x। ये 2 और ये x को मिला के हमने 2x बनाया। ये क्या है? पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल 3x+1। ये क्या है? पॉलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल 4x+x+1। ये क्या है? पॉलिनोमियल। अभी हमने बेसिकली सिर्फ पॉलिनोमियल के बारे में जाना है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, अब हम दूसरी स्लाइड पे मूव कर चुके हैं। जो हम पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला मोनोमियल, दूसरा बायोनोमियल, तीसरा ट्रायोनोमियल। सबसे पहला मोनोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल टर्म की बात, जिसके अंदर हम सिर्फ सिंगल टर्म की बात। बायोनोमियल जिसके अंदर हमारे पास दो टर्म होते हैं। ऐसे ही जस्ट मूव करते हैं ट्रायोनोमियल, जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं। ये हो गया हमारा मोनोनोमियल, ये हो गया बायोनोमियल, ये हो गया ट्रायोनोमियल। ये इसके एग्जांपल्स हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्चुअल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है हमारा, उसकी हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, 3x² प्लस x+1। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? x। x की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी होगी? फॉर सेकेंड एग्जाम्पल में मूव करते हैं, 3x+1। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? x। x के पास कोई पावर नहीं है, मतलब क्या होगी? 1। तो हमारी डिग्री क्या होगी यहाँ पे? 1। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा, हमने टाइप्स पढ़ लिए, डिग्री भी पढ़ ली। अब हम एक बार थोड़ा डिग्री को और डीपली समझ लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। और डिग्री के अंदर हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक डिग्री होती है, उसको भी अभी हम समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम जरा। जैसे कि हमारे पास था 2x+1। अगर हम इसमें डिग्री मानेंगे, तो हमारे पास डिग्री क्या आएगी? x की पावर कितनी है? 1। तो हमारे पास डिग्री कितनी आ गई? ऐसे ही हमारे पास, ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल ये होता है 3x² + 2। यहाँ पे हमारे पास x की पावर कितनी है? 2। तो हमारी डिग्री कितनी हो गई?
थर्ड एग्जाम्पल, 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x+1। यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या है? x की हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री है 3, तो यहाँ हमारी डिग्री हो गई 3। अब आ जाता है लीनियर में। लीनियर वो होता है जहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो 1, तो हमारी 1 डिग्री क्या है यहाँ पे, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ऐसे ही क्वाड्रेटिक जिसमें हमारी डिग्री हो 2, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ऐसे ही क्यूबिक जिसमें हमारी डिग्री हो 3, वो हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब आ जाते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। आपने चैप्टर के अंदर देखा होगा, बहुत सी बार हमें फाइंड करने के लिए बोलता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करें। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है आपको नीचे। यहाँ पे जब भी हमसे बोलेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें क्या मानना है कि जो भी हमारी इक्वेशन है वो किसके बराबर है? जीरो के। किसके बराबर है? जीरो के। अब जब ये जीरो के बराबर होती है, यहाँ से हमें फाइंड करनी होती है एक्स की वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं? ये 1 इधर प्लस का है, जब ये उधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस का। ऐसे ही ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये उधर होगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -1/2। अब जस्ट अगर हम इसे चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, तो चेक कैसे करते हैं? चेकआउट देखते हैं। हमारी जो x की वैल्यू आई है उसे इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इसे पुट कर देते हैं। 2x+1, 2 x की जगह क्या रखना है हमें? -1/, और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों एक दूसरे से कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। देखा दोस्तों, आपने फाइंड कर दिया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। सेम इसी पैटर्न में आपको फॉलो करना है आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने समझ लिया, सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। जीरो रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस टाइम पे। आप इसके ऊपर हैशटैग लगा लीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट। और सिर्फ नाइन्थ में नहीं, आगे भी बहुत सारी जगह पे इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो अब हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो पहला नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले नंबर से। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 की मल्टीप्लाई करिए हमने 5 से, कितना आ गया? 30। स्टेप 2 में क्या होता है, हमें हमारे पास जो पहला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है इसको एज इट इज उतार दो। अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे 30 किस किस के टेबल में आता है। जैसे 2 के टेबल में आता है 15 पे 30, 3 के टेबल में आता है 10 पे 30, और 5 के टेबल में आता है 6 पे 30, और 6 के टेबल में 5 पे, बाकी रिपीट हो जाएंगे। मतलब मोस्टली हमारे पास यही 3 मेथड, यही 3 जरिए। अब हमें क्या करना है, कोई इनमें से कोई भी ऐसे 2 नंबर उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 30 आ रहा हो, और प्लस या माइनस करके ये बीच वाला नंबर बनना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करके 17 बने और मल्टीप्लाई करके 30? देख सकते हैं, आपको सबसे पहला ही नंबर दिखेगा 15 और 2। अगर 15 और 2 को प्लस करोगे तो 17 बनेगा, मिल गया हमें। और 15 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 बनेगा, मिल गया हमें। मिल गए हमें 2 नंबर, लिख लेते हैं हम। अब ये जो 2 नंबर मिले हैं इनको आप सेंटर में लिख लीजिए, 2x प्लस 15x। प्लस के साइन थे तो हमने प्लस के साइन लगाया। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसका फर्दर बाइफर्केशन करेंगे। जैसे ये 6x है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 3 x²। 2x प्लस 15 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 × 5 x प्लस। अब देखो, इस वाले के अंदर जो कॉमन है, क्या क्या चीज कॉमन है? एक तो ये 2 कॉमन है, बाहर निकाल लो।
और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन है, वो बाहर आ गया। और अब यहाँ पे बचा गया, एक तो 3 बचा हमारे पास और 1x बचा, प्लस ये 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे ये सिर्फ 5 कॉमन दिख रहा है, 5 हमने बाहर निकाला, बचा गया यहाँ पे 3x प्लस 1। अब देख सकते हैं आपको ये दोनों इक्वेशन एकदम सेम दिखेंगे, तो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू है, ये दोनों हमेशा सेम दिखेंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये है आपने ऊपर गलत सॉल्व करा, क्योंकि जब भी आप सही सॉल्व करेंगे, ये चेक करने का तरीका है कि आपको जो ये दोनों वैल्यू है ये सेम आई है। तो अब हम लिख लेते हैं जो दोनों सेम वैल्यू आई है उनको एक बार लिख लो, और उसके अलावा जो बचा है, क्या बचा है हमारे पास, एक तो ये 2x और एक ये 5, इसको एक साथ लिखो। अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, तो ये अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है कि ये 0 के बराबर होता है। तो अब इन सारी वैल्यू को 0 के बराबर रख दो, अलग अलग कर, इस ब्रैकेट को अलग 0 के साथ सॉल्व करो और इस ब्रैकेट को अलग 0 के साथ सॉल्व करते हैं। 3x, ये इधर +1 था, उधर जाके क्या हो गया -1। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो हमारी 1x की वैल्यू आ गई -1/3। 2x, ये 5 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो गया माइनस। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो गया, हमारे x की दूसरी वैल्यू आ गई -5/2। अब हम समझते हैं हमारे x की दो वैल्यू आई क्यों। जैसे कि हमने पिछले 0 वाले में पढ़ा था, उसमें तो हमारे x की एक ही वैल्यू आ रही थी, इसमें x की वैल्यू 2 क्यों आई है, क्योंकि हमारे इसके अंदर x की हाईएस्ट डिग्री 2 है। हमारे वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है, हमारे वेरिएबल की उतनी वैल्यू आती है। पिछले वाले केस में हमने देखा था कि वहां पे हमारे x की वैल्यू 1 थी, वहां पे हमारे x की वैल्यू 1 थी, इसलिए हमारी x की वैल्यू सिर्फ एक आ रही थी। यहाँ पे हमारे x की वैल्यू 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनके अंदर हमारे x की वैल्यू है 3, जिसमें हमारी x की वैल्यू भी कितनी आएंगी 3। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड आपको बुक के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। बुक के अंदर क्वेश्चन एक्सरसाइज पुरानी बुक के अंदर 2.4 है, नई बुक के अंदर 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो वो आप कर सकते हैं। जस्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने समझ लिया, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ऐसे ही अब हम एक और टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, इससे भी पेपर में 101% क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू, जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें से बड़े प्यार से बनते हैं। अब हम समझ लेते हैं, पहला हमारा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी पेपर में आती है, बट कम चांसेस होते हैं थोड़े। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी आता है, इसके चांसेस एमसीक्यू में आने के थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास p ऑफ x की एक वैल्यू दे रखी है और x की हमें वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, p इजिकल टू x 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन। फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमें x की वैल्यू पुट करना है। x p ऑफ x था, x की जगह क्या रखना है 2, 5 x की जगह में क्या रखना है 2, x की जगह क्या रखना है 2, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 10, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16 प्लस 3। अब देखो, सबसे पहले इन दोनों के साथ करेंगे, 10 माइनस 16 कितना आएगा 6 प्लस 3। अब देखो इन दोनों में बड़ी डिजिट 16 है, 16 के साथ माइनस का साइन है, तो इसकी जो वैल्यू आई है उसके साथ भी कौन सा साइन लगेगा, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, दोनों को माइनस करके आया हमारा 3। अब इसमें भी चेक करेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, 6 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस। ये आ गया हमारा सर। ठीक है, समझ लिया आपने, नहीं। अब आज आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। जस्ट मूव करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम भी इसी की तरह होती है, सेम लगभग ऐसी है, बहुत इजी टॉपिक है। देख, इसमें हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखा है हमें पी ऑफ एक्स, एक दे रखा है हमें जी ऑफ एक्स। सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, हमें जो जी ऑफ एक्स दे रखा है इससे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, लेट जीरो करके यहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई जैसे माइनस। अब जो हमारी पी ऑफ एक्स होती है, सेम यही वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। पी ऑफ एक्स को हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेम स्टेटमेंट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस वन, थ्री, माइनस वन, माइनस वन। सॉल्व करते हैं, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस वन। ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस। थ्री की मल्टीप्लाई वन से करी, थ्री आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, दोनों को प्लस करके कितना आ गया, टू। थ्री माइनस टू कितना आएगा, वन। ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो अब आप लोग जैसा देख सकते हैं, हमारे मेजरली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिनोमियल के अंदर जो भी बेसिक्स था वो हमने कवर कर दिया है। बेसिक स्टार्ट करा हमने, सबसे पहले पॉलिनोमियल समझा। पॉलिनोमियल के अंदर हमने टर्म समझी क्या होती है, टर्म के अंदर हमने वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं समझा। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझने के बाद हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझी, कि हमारे पास डिग्री होती है, लीनियर लीनियर कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है और क्यूबिक कौन सी होती है। उसके बाद हमने मूव करा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को मूव करने के बाद, खत्म करने के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हमने सिंपल स्टेप्स के साथ फॉलो करा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, उसके खत्म होने के बाद हमने स्टार्ट करा हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, पेपर में आने के चांसेस, एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने यहाँ कवर कर दिया। अब हमारे पास बस कुछ फॉर्मूलेज बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसके बेस पे हमारी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। उससे पहले कि जो भी तीनों चारों आपकी एक्सरसाइज है वो सारी इन टॉपिक से कवर हो जाएगी। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट डे, उससे पहले आप लोगों को ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सारे बेसिक्स क्वेश्चन जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आप लोग जाके जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा कंटेंट अब आपको डेली मिलेगा।